नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में कई स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। मुखिया से लेकर तमाम मंत्री और विधायकों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा की एक पहचान है। पूरी मनुष्यता को हमारे ऋषि मुनियों को ये देन है। योग साधना से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है। आज पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। तो देहरादून में योग आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने योग किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा है। योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है और योग करें और खुद को सुरक्षित बनाएं, ये भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कहा गया। उन्होंने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां योग करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आप देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है और योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा है। तो देहरादून में योग शिविरों का आयोजन किया गया और योग को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई गई। प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा कार्यक्रम डिग्री कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह विश्वविद्यालय में योग और तमाम कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की घोषणा की गई है। कोटद्वार और चरकडांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए विश्वविद्यालय से जो डेवलपमेंट फंड है उससे 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा आज की प्रदेश सरकार ने की है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसके शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत सबको अवेयरनेस किया, इसके लिए जागरूक किया है कि स्वयं में स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं तो योग सार्थक उसके लिए होगा। और वो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और योगाभ्यास के कारण पूरे दुनिया के अंदर आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने योग किया है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से। जितेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने योग किया है और क्या कुछ खास रहा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो तमाम सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे सरकार के मुखिया हों, सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर लोगों के साथ सामूहिक रूप से योगाभ्यास उनके द्वारा किया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि योग करो और निरोग रहो। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भी आज सुबह आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय परिसर है उसमें योगाभ्यास किया। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए वहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई थी और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विश्व में जो है वो अलग पहचान है। संयुक्त राष्ट्र सभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। उसी के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यही परिणाम था कि आज जो है पूरे विश्व में योग को एक सार्थक रूप से देखा जाता है, उसकी महत्ता को पहचाना जाता है।
और उत्तराखंड तो ऋषि मुनियों की भूमि रही है, तपोभूमि रही है। यहाँ तो पौराणिक और वैदिक काल से ही योग की एक अपनी महत्ता है। तो इसको लेके मुख्यमंत्री ने कहा कि बस जरूरत है तो इसको खाली आगे प्रचार प्रसार की और लोगों की दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करवाने की है। तो इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में आज योगाभ्यास हुआ है। सरकार के तमाम मंत्री और सारे जो नुमाइंदे थे सरकार के, चाहे कार्यकर्ता रहे हों या वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हों, विभिन्न जगहों में जाके उन्होंने योगाभ्यास किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक संयुक्त कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। उन्होंने भी आम जनमानस को ये संदेश दिया कि योग जो है शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा परिसर में विधानसभा कार्मिकों के साथ योगाभ्यास किया गया। तो आज का जो लगभग आधा दिन रहा वो सरकार के सब इन्हीं क्रियाकलापों में रहा कि जो योग है वो शरीर को निरोग बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसके लिए एक जन जागरूकता के रूप में भी इसको लिया गया और आम जनमानस को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए भी सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज ने योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया और कहा कि भारतीय पुरातन पद्धति योग शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति प्राप्ति करने का कारगर माध्यम है। वर्तमान समय में भी इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार प्रदान किया है। वैश्विक स्तर पर लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप भी योग द्वारा अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लिए, कहा गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज द्वारा जहां वो अपने परिवार के साथ योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो योग मानसिक शांति प्राप्त करने का कारगर माध्यम है, ये भी कहा गया कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज द्वारा। और योग से अपनी जीवन शैली को आप संचालित करें, ये भी कहा गया है सतपाल सिंह महाराज द्वारा। तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी के मौके पर तमाम मंत्री आज योग कर रहे हैं और योग करके संदेश प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दिया भी जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने परिवार के साथ अपने आवास पर योग किया है। योग करते हुए वो दिखाई दिए हैं, तमाम आसन उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग मानसिक शांति प्राप्त करने का कारगर माध्यम है। सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हर साल 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वे दिखाई दी हैं और जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज योग कर रहे हैं परिवार के साथ, क्या कुछ कहा उन्होंने? पर्यटन मंत्री है तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि योग को जो हमारा देवभूमि है, इसको योग जो नगरी है ऋषिकेश हमारी नगरी है और पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही आती है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि विश्व पटल पर अपने राज्य की पहचान वो दिलाएं। तो इसी क्रम में